आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पोस्टफिक्स से इनफिक्स यूजिंग स्टैक। इससे पहले हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स स्टैक के थ्रू किया है, इससे पहले हमने इनफिक्स से प्रीफिक्स स्टैक के थ्रू किया है। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो देख ले। आज हम जो कर रहे हैं वो पोस्टफिक्स से इनफिक्स कर रहे हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पी। एक एक्सप्रेशन दिया है पी रिटन इन पोस्टफिक्स। तो ये पी दिया है आपको और ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड और माइनस। अब आप देख रहे हैं ऑपरेटर बाद में आ रहे हैं तो उसका यही मतलब है कि पोस्टफिक्स है। कन्वर्ट करो इनटू इट्स इक्विवेलेंट इनफिक्स एक्सप्रेशन। आपको पहले तो इसको इनफिक्स में बदलना है और ऑल्सो इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। और इसको इवेल्युएट भी करना है स्टैक के थ्रू। चलो तो सबसे पहले तो हमें इसे इनफिक्स में बदलना है। तो आपको क्या क्या दिया है ये लिख लो आप। 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, प्लस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, 12 दिया है, 4 दिया है, डिवाइड दिया है और माइनस दिया। अब मैं यहाँ का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चलेंगे ऐसे, ठीक है, लेफ्ट से राइट, और देखेंगे जहां पे भी आपको पहला ऑपरेटर मिले दो ऑपरेंड के बीच में डाल दीजिए। तो 5 मिला, एज इट इज लिख दिया। 6 मिला, लिख दिया। 2 मिला, लिख दिया। लेकिन जैसे ही पहला प्लस मिला तो प्लस को इसके पहले वाले दो ऑपरेंड के बीच में उठा के डाल दिया। तो ये अब बन गया एक ऑपरेंड अकेला, ये जुड़ गया। ठीक है, अब क्या बचा, मल्टीप्लाई, और जो जो बचा वो लिख दो, मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड और माइनस। ठीक है, अब फिर चलना शुरू करो। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा क्या मिल गया, मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों के बीच में देखो, ये एक एक बन चुका है ऑपरेंड। अब ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। तो 5 और मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, और फिर क्या क्या बच गया, 12 बच गया, 4 बच गया, डिवाइड बच गया और माइनस बन गया। अब ये एक हो गया, एक हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और जैसे ही हम चौथे पे पहुंचे तो हमें डिवाइड मिला, ऑपरेटर मिला। तो जैसे ही ऑपरेटर मिला इसके पहले वाले दो ऑपरेंड में उठा के डाल दो। तो एक तो ये है आपके पास, एक ऑपरेंड तो ये 5 6 प्लस 2 12, और 12 और 4 के बीच में क्या लगा दो, डिवाइड, और क्या बच गया, माइनस बच गया। अब चलना शुरू करो, पहला, दूसरा, और दोनों के बीच में क्या मिलना, माइनस। तो क्या, तो रिजल्ट क्या हो गया, 5 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 12/4 हो गया कन्वर्ट। तो देखा आपने, कन्वर्ट कर दिया आपने। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये आंसर क्या है हमारा, इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये जो हमारा है ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। क्यों इनफिक्स एक्सप्रेशन, हमें क्वेश्चन यही दिया था कि आपको पोस्टफिक्स दिया था, ये आपको पोस्टफिक्स दिया था, ये आपको पोस्ट फिक्स दिया था, और आपको इसको इनफिक्स में बदलना था, जो आपने बदल लिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 कितना होता है 8, माइनस 12/4 कितना होता है 3। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 8 40 40, तो ये क्या हो गया 40 और माइनस 3 कितना आ गया 37। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बिना स्टैक के तो 37 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट करना है स्टैक के थ्रू। तो चलो स्टैक के थ्रू करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं आगे। अब देखो बहुत अच्छा, तो ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करो, फिर से टेबल बनाओ। यहाँ पे दो कॉलम होंगे, एक सिंबल और स्टैक। तो सिंबल में सिंबल लिखना शुरू करो, और नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें दिया है उसके राइट में राइट पैरेंथेसिस लगा लेंगे। ठीक है, और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब क्योंकि पेन मेरा ब्लू है और ब्लू चलेगा नहीं इसमें, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले 5, तो 5 लिख लिया, फिर 6, फिर 2, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर 12, 6 पोजीशन पे 12 है, फिर 4 है, फिर डिवाइड है, फिर माइनस है, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लियर? तो ये है आपका। ओके, तो ये हमने सारे लिख लिया एज इट इज, जैसा हमने स्टैक पे लिखना था। ओके, सिंबल पे लिखना था। अब हम क्या करेंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं, 5 आया तो स्टैक में 5 डाल दिया। क्लियर? अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और थोड़ा विजिबिलिटी मिल जाए आपको। मैं ग्रीन कर लेता हूं। 5 आ गया, उसके बाद 6 आ रहा है तो 5,6 ऐसे लिखेंगे। फिर 2 आ रहा है तो 5,6,2 आ रहा है। फिर प्लस आ रहा है तो प्लस क्या करेंगे, दो सबसे, स्टैक क्या करता है, स्टैक के सबसे टॉप पे क्या है 2, फिर 6, इन दो टॉप के ऑपरेंड्स को निकालेंगे और उनके बीच में प्लस लगा देंगे। तो 6 प्लस 2 कितना होगा 8, तो आंसर कितना आ गया 8। क्लियर? फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई
कहाँ आएगा, टॉप में, और टॉप के दो ऑपरेंड को निकालो, 5 और 8, 5 8 कितना हो गया 40, तो आ गया 40। क्लियर। अब क्या आ रहा है 12, तो 40 और 12 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है 4, 40 12 कॉमा 4। फिर क्या आ रहा है डिवाइड, तो डिवाइड कहां लगेगा, टॉप के दो ऑपरेंड निकालेंगे तो 12 डिवाइड 4 लगेगा, तो 12 डिवाइड 4 कितना होगा 3, तो 40 कॉमा 3 हो गया। माइनस आ रहा है, माइनस कहां लगेगा 40 और 3 के बीच में, तो कितना हो गया 37, और जहां पे ये आ जाए इसका मतलब आपका काम खत्म। तो फाइनली द आंसर यू आर गेटिंग इज व्हाट 37, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग 37। और ये बिल्कुल सही है, इससे पहले भी हमने जो निकाला था वो यहाँ पे क्या निकाला था 37, और यहाँ पे जो निकाला वो भी क्या निकाला 37।